शुरू करते हैं खुदा के बबरकत नाम से जो रहमान रहीम है। मैं हूँ आपका खतीजा और आपका खतीजा का किचन। हर वीडियो शुरू से पहले हैंड वॉश वीडियो लाजमी देखा किया करें और फॉलो किया करें। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी हमने बनानी है वो आज हमने बनाने हैं मूली के पराठे। मौसम आ गया मूली का, बाज़ार में मूली बड़ी फ्रेश और बड़ी ही खूबसूरत पड़ी हुई थी। तो मुझे कोई समझ नहीं आई तो मैंने कहा आज मूली लेके जाते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं। मूली छील के हमें चाहिए और ये पत्ते मैंने तुड़वाए नहीं, ये इसके जो नरम नरम अंदर वाले पत्ते हैं ना ये भी मुझे चाहिए। जो साइडों के मोटे हैं वो वेस्ट कर देंगे, तो नरम वाले पत्ते चाहिए। सबसे पहले मैं अगला स्टेप ये करने वाली हूँ कि आटा गूंद के रख लेना हमने। और आटे के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाला है ऑयल और 1 टीस्पून डाला है नमक। और अच्छी तरह इसको मिक्स करके इस तरह, तो फिर हमने इसको गूंद के रख लेना है। आटा अगर आपके पास पहले का गूंदा हुआ तो ठीक है, अगर ताज़ा गूंदना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आटे की डो तैयार हुए हों, तो फिर हमारे पराठे जो है ना मज़ेदार और अच्छे बनेंगे। वरना ताज़ा आटा गूंदा हो तो वो फट जाते हैं फिर पराठे। इस तरह आटा गूंद के मैंने 1 घंटे 1.5 के लिए इसको रेस्ट देनी है, तो फिर इसलिए मैंने पहले सबसे आटा गूंद के रखा है। उतनी देर अब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, ये मूलियाँ छील के मैंने धो के वॉश करके रख ली हैं, तैयारी सारी कर ली है। ये जो मूली के अंदर वाले पत्ते हैं नरम नरम, वो सारे बिल्कुल फाइन काट लें बारीक। धनिया भी काट के वॉश करके रख लिया, हरी मिर्च है, ये इस तरह इसको भी बारीक काटना है, जितनी बारीक कटी जाए ना उतनी, क्योंकि जब अगर मोटी मोटी होगी तो बच्चों के मुंह में आती है तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं। इस तरह हमने कद्दूकश ले लेना और मूली इस तरह हमने इसको करनी है। जो इसकी 2 साइडें होती हैं, इसके स्टेप होते हैं, एक थोड़ा मोटा होता है और एक बारीक होता है। जो बिल्कुल बारीक वाला ना वो हमने करना है। ये बहुत ही मज़ेदार से और जल्दी जल्दी बन जाने वाले हमारे मूली के पराठे हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मज़ेदार लगते हैं। जी, 1 किलो मूली है और 1 किलो मूली के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितने मसाले वगैरह डालने हैं उस हिसाब से। इस तरह करके जाली का कोई कपड़ा रखें। मैंने ये 1-2 कपड़े रखे मैंने जाली के, इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसका पानी वगैरह निकालने के लिए। करेले हो गए, मूली होगी, इस तरह हमने इसका पानी जो है निचोड़ के कर लेना है। बहुत ही अच्छा इस तरह पानी जो है ना इसका निकल जाता है। वरना हाथों से अगर करें ना तो फिर भी वो थोड़ा बहुत रह जाता है। अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है आपने कि पानी का एक ज़रा भी ज़रा ना हो, वरना फिर हमारे पराठे जो है ना खुल जाते हैं, फट जाते हैं या खुल जाते हैं। इस सर्दियों में मौसम में आप इस तरह मूली का सारा तैयार करके, पीठी कहते हैं इसे, मूली की पीठी, तो इसे तैयार करके हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे तो हमारा हम बना के खा सकते हैं। मैं तो सर्दियों में अक्सर ही मेरे फ्रिज में मूली ख़त्म ही नहीं होती, मैं बना के इकट्ठी रख सकती हूँ। तकरीबन ये 5 से 6 दिन आराम से चल जाती हैं। अच्छा जी, पानी सारा हमारा हो गया है, निचोड़ लिया मैंने। तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करेंगे। धनिया इसके अंदर सारा रख दिया मैंने। इसके अंदर हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, बस जो मेन चीज़ें वो डालनी, वरना इनका जो अपना मूली का टेस्ट ना वो ख़राब हो जाता, वो टेस्ट नहीं आता। पत्ते भी डाल दिए। अब ये मेरे पास अजवाइन है 1/2 टीस्पून। इसको इस तरह ना हमने हाथों के ऊपर मल के डालना, ताकि इसकी एक खुशबू इसके अंदर जो होती है ना वो फ्लेवर आए अच्छी तरह। ये साबुत धनिया है, ये साबुत है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून है। इसको भी इस तरह हाथ के ऊपर मसल के तो फिर हमने डालना है। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कई बच्चे नहीं खाते तो वो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना, सारे आम से तैयार कर लेना। वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप की एक एक चीज़ की अच्छी तरह समझ आए। कुछ लोग
मूली को पहले पकाते हैं फिर मूली वाले पराठे बनाते हैं। अगर आप इस तरह बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ, एक दफ़ा बना के खाएंगे तो आप याद करें कि मूली के पराठे जो आप खतीजा के किचन में बने थे कैसे बने थे। सारा मसाला हमारा ये तैयार हो गया मूली का। अब मैं टिफ़िन में डाल के तो इसको रख लूँगी। जितने पराठे मुझे चाहिए बनाऊँगी, बाकी जो है ना वो पड़ा रहेगा फ्रिज में। अब आटे को 1 घंटा तकरीबन हो गया। आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके हमने ऐसे छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ये आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ, तो आपके पराठे ना कभी खुलेंगे और ना ही फटेंगे। इस तरह एक ही साइज़ में आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। जितने आपको रोटियां चाहिए उस हिसाब से। एक रोटी के लिए 2 पेड़े हमें चाहिए छोटे। ये भी फ़िलहाल मैंने 4 बनाए हैं, फिर मैं बाद में और बनाती जाऊंगी साथ साथ। ये आप लोगों को दिखाने के लिए अभी मैं 2 रोटियां बनाऊंगी। पेड़े बना के तो छोटे जो पेड़े ने इस तरह छोटी छोटी रोटियां हमने बेल लेनी है। ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका हमारा, कोई ज़्यादा ये मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, छोटे जो पेड़े बनाए हैं इस तरह इसके ऊपर मूली रख के जितनी जितनी आपको पसंद है, ज़्यादा या कम है, तो इस तरह हमने पहले दरमियान से दबाना है। अगर दरमियान से हम जब दबाएंगे ना तो जो साइड है उन पे ना वो खुद ही फिलिंग चली जाएगी, सारी मूली की फिलिंग जो है। इस तरह पहले दरमियान से दबा के तो फिर साइडों से हमने दबाना है। साइडों से हल्के हाथ से हमने कोटों की मदद से दबाना है पेड़े को। ये देखिए सारी रोटी को अब ऐसे आस्ता आस्ता हमने दबाते जाना है। साइडें इस तरह दबा लेनी है। सारी फिलिंग रोटियों में इस तरह हमने भरनी है। अब इस तरह हल्के हाथ से हमने रोटी को फैलाना है। बेलने से नहीं हमने बनाना, क्योंकि अगर बेलने से बनाएंगे ना तो रोटी हमारी फट जाएगी, ऊपर से सही बेल नहीं जाएगी। तवा मैंने रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो इस तरह हमने इसको करना है। ये देखिए बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, हर एक को ये समझ आ जाएगी। अगर आपने ऑयल लगाना तो ऑयल लगाएं, अगर घी लगाना तो घी लगाएं। अगर देसी घी है तो वो सबसे बेस्ट है, उसकी तो अपनी एक टेस्ट और एक खुशबू होती है। अगर मक्खन लगाना चाहते हैं तो मक्खन भी लगा सकते हैं। फ्लेम हमने लो रखना, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना कि रोटी हमारी जल जाए। लो फ्लेम पे रोटी हमारी गोल्डन भी हो जाएगी और अंदर से जो हमारी मूली वो भी सॉफ्ट और नरम हो जाएगी स्टीम में, जो रोटी के अंदर स्टीम बनती है। ये रोटी हमारी होगी तैयार। इसी तरह सारी रोटियां हमने बना लेनी है। 5 पराठे मुझे चाहिए थे, 5 मैंने पराठे बनाए हैं। और बाकी जो मेरा मूली का वो सारा सामान है वो फ्रिज में पड़ा रहेगा, जब दिल करेगा तो फिर बंदा फटाफट बना लेता है। दूसरी रोटी भी इसी तरह तैयार होगी हमारी। ये मेरे पास आम रेगुलर आटा है जो घर में इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें तो मैदे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाले आटे की बहुत मज़ेदार सी गंदम, देसी गंदम के आटे की भी बहुत मज़ेदार बनती है, और जो आम दुकान से मिलता है वो भी।
ये देखिए मैं कितना उसे घुमा रही हूँ, ऊपर नीचे साइडें पलट रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि रोटी ज़रा भी नहीं खुली इस तरह आप बनाएंगे तो, और ना ही फटी है। कमेंट्स करके फीडबैक आपने मुझे लाजमी देना है। आपने जो मूली के पराठे देखे तो आप लोगों को कैसे लगे। ये लीजिए मूली के हमारे पराठे हो गए तैयार। ये 5 पराठे मैंने बनाए हैं आप लोगों के सामने। अब मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार से पराठे हमारे हो गए तैयार। देखिए अब मैं खोलूँगी तो किनारों तक फिलेंगे इसकी, और कोई किनारा खुल नहीं रहा। ये देखिए। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।